श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश। भगवान श्री कृष्ण ने जब गोवर्धन पर्वत उठाया था तो गोवर्धन पर्वत उठाकर भगवान ने इंद्र का मान मर्दन किया था। जब इंद्र हार गया और उसे ज्ञात हो गया कि भगवान से मैं नहीं जीत सकता, तो वह क्षमा मांगने के लिए भगवान के पास आया। अब उसने विचार किया कि चलो किस मुंह से मैं भगवान के पास जाऊं, तो भगवान किस पर सबसे ज़्यादा प्रसन्न हो जाते हैं। इंद्र को यह बात ज्ञात थी। कामधेनु गाय माता को इंद्र ने आगे कर दिया। भगवान गायों माता को देखकर चरणों में पड़ गए और बहुत दुलार करने लग गए। भगवान को प्रसन्न देख उसी समय इंद्रदेव पीछे से आकर भगवान से क्षमा याचना करते हैं। तो भगवान की प्रसन्नता के लिए आपको क्या करना चाहिए? देखिए, इंद्र देव हमें सिखा रहे हैं कि यदि गौ सेवा की जाए तो भगवान शीघ्र प्रसन्न होंगे और हमारी सभी कष्ट दुख हर लेंगे। तो गौ सेवा के लिए हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले गौ हत्या जो हो रही है, इसे रोकना चाहिए। इसके लिए रोकने के लिए हमें क्या करना है? इसको रोकने के लिए हमें गाय के दूध की मांग करनी है कि हम अब भैंस का दूध कम से कम प्रयोग करके गाय का दूध अधिक से अधिक प्रयोग करेंगे। ये ऐसा करने से गाय के दूध की डिमांड हो जाएगी, गायों का भरण पोषण भी होने लगेगा। दूध के लिए गायें पाली जाने लग जाएंगी और गायें काटी नहीं जाएंगी। वहीं हमें गाय से बने हुए पदार्थ जैसे बेल्ट हो गया, चमड़ा हो गया, लेदर पर्स हो गए, बैग होते हैं, ये सब चीज़ का प्रयोग नहीं करना चाहिए। एक तो पाप भी लगता है और ऊपर से अगर हम इस चीज़ की डिमांड करेंगे तो हमारी गौ माता काटी जाएंगी। तो हमें लेदर की चीज़ का प्रयोग नहीं करना है, जो कि विशेष रूप से गांव के चमड़े से बनता हो। वहीं हमें गायों का पालन भी करना है। घर में आप जब भोजन बना रहे हैं तो पहली रोटी गौ माता के लिए अर्पित होनी चाहिए। ये बहुत ही अच्छा विधान है। वहीं आप जब भी कहीं बाहर गौ माता को देख रहे हैं तो उन्हें कुछ खिला पिला दीजिए, उनकी सेवा करिए। उन्हें कोई मार पीट रहा है तो उन्हें रोकिए, ऐसा करने से मना करिए। लोगों को जागरूक करिए। गौ सेवा करने से भगवान की प्रसन्नता होती है। सेवा से भगवान शीघ्र प्रसन्न होते हैं और किसी दूसरे फल से नहीं होते हैं। यदि आपने गौ सेवा करके यह भगवान के चरणों में अर्पित कर दिया तो भगवान आप पर ज़रूर प्रसन्न होंगे। तो गौ माता की रक्षा के लिए, गौ माता की सेवा के लिए अपने जीवन को लगाइए। यही एक कर्म आपको स्वर्ग से ऊपर लोकों तक लेकर जाएगा, भगवान की प्रसन्नता का हेतु बनेगा। मनुष्य जीवन का उद्देश्य भगवत प्राप्ति है। यदि आप गौ सेवा करते हुए भगवान के नाम का जाप कर रहे हैं, भगवान का सत्संग कर रहे हैं और सभी कर्मों को भगवान के चरणों में अर्पित करते हुए अपने जीवन को बिता रहे हैं, नाम की प्रधानता अपने जीवन में रख ली है, तो निश्चित समझिए नाम के बल से, इस सेवा के बल से आप भगवत प्राप्त हो जाओगे। जीवन के उद्देश्य की प्राप्ति आप जरूर कर लीजिए। जीवन में कुछ समय के लिए आपको दिया गया है, किसी भी समय आपका शरीर छूट सकता है, इसलिए मनुष्य जीवन के उद्देश्य को समझते हुए जीवन बिताइए। श्री हरिवंश।